बॉयलर में क्लिंकर बनने के महत्वपूर्ण कारण और उनसे बचने के। फर्नेस का अंदर प्रॉपर कंबशन के लिए फ्यूल, एयर और टेम्परेचर प्रॉपर क्वांटिटी में ना होने से फर्नेस की अंदर क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक्सेस फ्यूल फीडिंग होना, एयर प्रॉपर क्वांटिटी में ना होना और टेम्परेचर हाई हो जाने से क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ख़राब दहन के कारण क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हमारा बेड का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और बेड की टेम्परेचर डाउन होने से स्टीम का प्रेशर भी ड्रॉप होने लगता है। स्टीम का प्रेशर ड्रॉप होने से हमारा लोड जनरेशन कम हो जाता है। इससे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर के फर्नेस में क्लिंकर फॉर्मेशन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका मेन क्या रीज़न होता है जिसके कारण बॉयलर में क्लिंकर फॉर्मेशन होता है और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। हर फ्यूल के ऐश पार्टिकल की जो मेल्टिंग टेम्परेचर एक लिमिट तक होता है। ऐश मेल्टिंग टेम्परेचर से बेड का टेम्परेचर हाई हो जाने से क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हमको ऐश की प्रैक्टिकल की मेल्टिंग टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए बेड का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट रीज़न होता है फ्यूल की साइज़ प्रॉपर साइज़ से हाई हो जाना और फाइंस का परसेंटेज हाई हो जाने से क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ऑन कंट्रोल हो जाता है और फ्यूजन टेम्परेचर को पार कर देता है, जिससे क्लिंकर फॉर्मेशन का चांस बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है फ्यूल फीडिंग रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग से ज़्यादा हो जाता है तब क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेड की ऑपरेटिंग टेम्परेचर को देखते हुए फ्यूल फीडिंग को मेंटेन करना होता है, जिसका मुख्य कारण होता है हमारा जो क्लिंकर बनने का मुख्य कारण ये भी होता है। अगला नेक्स्ट रीज़न होता है मेल्टिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट एयर क्वांटिटी को या फिर एयर फ्लो को मेंटेन रखना होता है। जैसे कि बेड का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे और बेड की टेम्परेचर हाई ना हो। जब बेड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ पर फ्यूजन टेम्परेचर को पार कर क्लिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीज़न होता है जो एयर नोजल है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होता है। अगर वह छिद्र क्लोज हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो उसके कारण भी फर्नेस में क्लिंकर फॉर्मेशन होने के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, प्रॉपर एयर फ्लो नहीं होने से वहाँ का बेड फ्यूल कंबशन नहीं होगा। इससे यहाँ का जो बॉटम टेम्परेचर राइज हो जाएगा और टेम्परेचर राइज होते होते एक मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, जिससे यहाँ का बेड मेल्ट होने लगेगा और सीएल क्लिंकर क्रिएट होने लगेगा। तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर लाइटअप पहले एयर नोजल आपको क्लीन और रिप्लेसमेंट करना चाहिए। अगला पॉइंट है फर्नेस में जो बेड टेम्परेचर का सेंसर लगे होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है या फिर उसका पार्ट डैमेज हो जाता है, जिससे हमें प्रॉपर टेम्परेचर के बारे में पता नहीं लगता, जिस कारण से बेड का टेम्परेचर हाई होने लगता है और फिर लो होने लगता है। इसी कारण से भी क्लिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता। अगला रीज़न है बॉयलर लाइटअप के दौरान जब फ्यूल की अत्यधिक फीडिंग कर देते हैं और प्रॉपर एयर सप्लाई ना हो पाए तभी क्लिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमें बॉयलर लाइटअप के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही फ्यूल लेना होता है, जिससे हम प्रॉपर एयर सप्लाई दे पाएँ और बेड टेम्परेचर हाई और लो ना होने पाए। अगला रीज़न होता है कि हमें कई बार ख़राब फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, जिससे एयर कंटेंट खनिज पदार्थ सल्फ़र कंटेंट हाई होता है। इससे यह हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी मेल्ट होने लगता है, जिससे क्लिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्लिंकर फॉर्मेशन होने से बचने के लिए बॉयलर फर्नेस में फ्यूल फिटिंग करने से पहले उस फ्यूल की लैब रिपोर्ट चेक कर लेना चाहिए। तो हमें इस बात का पता लग जाता है कि फ्यूल की कितनी फीडिंग करना है और कितनी फीडिंग में कितना एयर फ्लो मेंटेन। अगला पॉइंट है कि बेड मटेरियल की आयरन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और फ्यूल में जो नॉन कंबशन एलिमेंट होता है
वह बेड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। बेड हैवी हो जाता है। बेड प्रॉपर फ्यूल डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, हमारा नॉन कंबशन एलिमेंट या आयरन की मात्रा इंक्रीज होने से मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, जिससे क्लिंकर फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान रखते हुए बेड मटेरियल को लैब चेक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्लिंकर रिलेटेड आपके पास और कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं।